बिना विकास को देखे ही हताशा और निराशा में बयान दे रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो वरिष्ठ है, अगर उनके विकास से संबंधित अनुभव है हमें बतावे, साझा करें, विधानसभा में आवे, सुझाव दें और वो सुझाव राजस्थान के विकास में काम आवे, ऐसा करते करें तो हमें खुशी होगी। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएंगे, सिर्फ वो निराशा और हताशा है क्योंकि उनकी पार्टी में वो साइड लाइन कर दिए गए हैं, इसलिए ऐसे बचकाना बयान दे रहे हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। राजस्थान विधानसभा की जो गणित है 200 विधायक है और एक राज्यसभा के प्रत्याशी के लिए कम से कम 51 विधायकों की आवश्यकता रहती है उसके मत की गणना के अनुसार। और सामान्य व्यवहार में चूँकि हमारी जनसंख्या, हमारे विधायकों की संख्या 125 से भी अधिक है, इसीलिए 2 प्रत्याशी जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किए वो आसानी से जीत पाएंगे। और कांग्रेस की जो संख्या है, विधायकों की संख्या है, वो 51 से अधिक है, इसलिए एक विधायक, एक सदस्य उनका भी जीत पाएगा। सामान्य व्यवहार में लगता है कि 2 मान्य सदस्य हमारे और एक विधायक कांग्रेस से जीत पाएंगे, बाकी कोई संभावना सामान्यतः नहीं लगती है। कब तक नामांकन? हमारा नामांकन आने वाली 8 तारीख को सोमवार को होगा। कल शाम को 7 बजे हमारे विधायक दल की बैठक है। हमारे संगठन के महामंत्री जो नवनियुक्त हुए हैं, आज उनका पदार्पण जयपुर में, राजस्थान में होगा और कल वो विधायकों से रूबरू भी होंगे, अपना संदेश भी देंगे और उसके बाद हम सब मिलकर के 8 तारीख सोमवार को 11 बजे विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में सब एकत्रित होंगे और वहाँ से हम नामांकन प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जाएंगे। जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाए, खासतौर पर जो विकास के काम थे जो कि इनकी सरकार के दौरान उन्होंने शुरू करे थे, उसको डंप करने का, रोकने का, रुकवाने का आरोप लगाया है। जोधपुर का भी उदाहरण दिया है, 7 से 8 विकास के काम उन्होंने गिलाए, वहाँ पर तैयार होने के बाद भी शुरू नहीं किए जाते थे, जिसको रोक दिए गए। इन आरोपों को किस तरह देखते हैं? मैं सबसे पहले उनकी हताशा को समझ सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी में उसको जो किनारे पर किया जा सकता है उसको मैं समझ सकता हूँ। और उनके द्वारा कल जो वक्तव्य दिया गया था कि होटलों में किस तरह से बंद थी, हमारे विधायकों को खरीदने का किस तरह से प्रयास किया, उस आरोप को, सीधा आरोप किसके ऊपर था इसको मैं समझ सकता हूँ। जब जब भी उनको लगता है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व उनको दरकिनार कर देता है, उनकी गिनती नहीं करते हैं या उस लिहाज से, उस सम्मान से नहीं मिलते हैं और दूसरे नेताओं को, चाहे सचिन पायलट हो, यानी नेताओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है तो हताश हो जाते हैं। और हताशा भरे स्टेटमेंट है। हमने कोई भी ऐसी योजना जो जनता के हित की है वो बंद नहीं की, उल्टा उसको बढ़ाया है। उनके कार्यकाल की कोई योजनाएं बंद नहीं की, उल्टा उन्होंने हमारी 11 योजनाएं बंद की थी। ऐसी स्थिति में उनको ऐसा आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है और आज दिन तक वो ओछी राजनीति पर उतर गए हैं, अपने स्वयं के नेताओं पर, विपक्षी दल पर भी। और राजस्थान में जो ऐतिहासिक विकास हुए उनको दरकिनार कर, आंख मूंद कर, बिना देखे इस तरह से आरोप लगाते हैं जिन आरोपों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में रोजगार देने का ऐतिहासिक कार्य हुआ। पेयजल की व्यवस्थाओं को जो योजनाएं पड़ी थी, उन्होंने अटकाई थी, लटकाई थी, उसमें ऐतिहासिक कार्य हुआ। राइजिंग राजस्थान का ऐतिहासिक कार्य हुआ। किसानों के लिए बजट में हो, उनको सहायता देनी हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, MSP बढ़ाना हो, खाद बीज की व्यवस्था हो, ऐतिहासिक कार्य हुआ। माताओं बहनों का पेंशन का विषय हो, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के कार्य, ऐतिहासिक कार्य हुआ। पर उन सब को अनदेखा कर वो बिना विकास को देखे ही हताशा और निराशा में बयान दे रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो वरिष्ठ है, अगर उनके विकास से संबंधित अनुभव है हमें बतावे, साझा करें, विधानसभा में आवे, सुझाव दें और वो सुझाव राजस्थान के विकास में काम आवे, ऐसा करते करें तो हमें खुशी होगी। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएंगे, सिर्फ वो निराशा और हताशा है क्योंकि उनकी पार्टी में वो साइड लाइन कर दिए गए हैं, इसलिए ऐसे बचकाना बयान दे रहे हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं।